ऑल राइट दोस्तों, तुम आ चुके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं जी सब। जी सब क्या होता है, और हम वाई वी जी सब को कैसे क्यों यूज करते हैं, और हाउ टू यूज जी सब को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज जी सब। जी सब होता क्या है। तो जी सब क्या है, जी सब एक जावास्क्रिप्ट की पॉपुलर लाइब्रेरी है फॉर क्रिएटिंग हाई परफॉर्मेंस एनिमेशंस फॉर आवर वेबसाइट। मतलब हम जी सब के थ्रू हमारी वेबसाइट के लिए हाई परफॉर्मेंस एनिमेशन क्रिएट कर पाते हैं, और उससे हमारी वेबसाइट थोड़ी इंटरेक्टिव दिखती है, थोड़ी अच्छी दिखती है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस। और किसके हेल्प से लगाते हैं, वो है जीसैप। ठीक है। तो जीसैप के हेल्प से हम एनिमेशंस क्रिएट करते हैं हमारी वेबसाइट के लिए, जिससे हमारी वेबसाइट थोड़ी इंटरेक्टिव दिखती है। और उसके बाद हम समझते हैं वाई वी यूज जीसैप। जीसैप को क्यों यूज करते हैं हम। जीसैप को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके हेल्प से हम हमें हाई परफॉर्मेंस एनिमेशन क्रिएट करने को मिलता है। और ये जीसैप इजी टू यूज है, और कम्युनिटी का सपोर्ट भी रहता है, इसलिए हम जीसैप यूज करते हैं। उसके बाद फिर समझते हैं हाउ टू यूज जीसैप। जीसैप को हम कैसे यूज करते हैं, तो ये तो हम आगे समझने ही वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फोल्डर पे। तो हम आ चुके हैं हमारी होम स्क्रीन पे। आपको फोल्डर क्रिएट करना देख लीजिएगा, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ जो है फोल्डर, तो आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है, तो राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड्स। ठीक है। तो अपन आ चुके हैं वेब न्यू नाम के फोल्डर में। उसके अंदर मैंने दो फाइल्स पहले से क्रिएट करके रखी है। एक है index.html और एक script.js। तो index.html में जाके हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉयलरप्लेट कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं, शिफ्ट के साथ बंदा दबाएंगे तो ये हमारा बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा, और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे। ठीक है। और स्क्रिप्ट जे एस आर सी script.js। ठीक है, बढ़िया। तो अब हमारी ये फाइल लिंक हो चुकी है script.js से। उसके बाद हम कुछ लिखते हैं इसमें से। H1, हेलो एवरीवन। ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले तो क्या किया है, स्क्रिप्ट को लिंक कर लिया हमारी फाइल से। उसके बाद अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट पे, और हम ये समझते हैं कि हम जीसैप को कैसे यूज करते हैं। तो जीसैप यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी सीडीएन चाहिए होती है। सीडीएन का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो वो सीडीएन हमें कहाँ से मिलेगी, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा गूगल पे। उसके बाद हम सर्च करते हैं जीसैप सीडीएन। उसके बाद आपको सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको ये दिख जाएगा, ये ये जीसैप की सीडीएन। आप इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी स्क्रिप्ट टैग। ठीक है। और जस्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस के पहले पेस्ट कर देना। ठीक है। अगर आप स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नीचे पेस्ट करोगे तो फिर आपकी जीसा वाली फाइल नहीं चल पाएगी, क्योंकि पहले हमारा ये वाला कोड रीड हो जाएगा। तो पहले स्क्रिप्ट डॉट जेएस रीड हो जाएगा तो फिर ये नहीं चल पाएगी, इसलिए इसके ऊपर ही पेस्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब अपन कुछ एनिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीसा। सबसे पहले अपन लिखते हैं जी सैप डॉट। जैसे ही आप लिखोगे कुछ ऑटो सजेशन आ जाएगा, आप उसको कट कर देना, जी सैप डॉट टू। हम ये भी समझते हैं जी सैप डॉट टू क्या होता है। एक मिनट, करली ब्रेसेस। ठीक है। जीसैप डॉट टू का मतलब होता है हम हमारा एनिमेशन चला रहे हैं इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और वो यहाँ से यहाँ उठ के जा रहा है, तो इसकी फाइनल पोजीशन है। एक मिनट में बॉक्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको ओपन स्लाइस करके करके। ठीक है। जैसे हेलो एवरीवन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब ये यहाँ से एनिमेट होके कुछ यहाँ कहीं आ जाए, तो ये उसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो यही होता है जी सब डॉट टू से। ये हमारा ये जो हेलो एवरीवन है, ये एनिमेट होके कुछ हम इसको कहीं भी एनिमेट करा सकते हैं। जैसे अब हम इसे कराते हैं थोड़ा सा एनिमेट। सबसे पहले अपन इसको वाई एक्सेस से कराते हैं, वाई 200 पिक्सल करा देते हैं।
और 200 के आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट में पिक्सल होता है। उसके बाद फिर हम ड्यूरेशन दे देते हैं 1 सेकेंड, डीले दे देते हैं थोड़ा सा। डीले इसलिए देते हैं क्योंकि देखो जैसे ही अगर आप आउटपुट देखोगे वो पहले से चल जाएगा। आप जैसे ओपन मतलब सर्व करोगे वो पहले से ज्यादा चल जाएगा, लेकिन आप डीले दोगे तो 1 सेकंड का टाइम लेगा फिर चलेगा। ठीक है, अब हम करते हैं, आउटपुट पे जाते हैं। आप देख आप देख सकते हैं कि ये एनिमेट हो चुका है, इनिशियल टू फाइनल। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी यहाँ पे, अब ये फाइनल पोजीशन पे आ चुका है। तो जी सब डॉट टू का मतलब होता है हम किसी भी चीज को एनिमेट करते हैं इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब जैसे कि आपने थोड़ा सा अब एक काम करते हैं कि नहीं नहीं, अब इसको हम एक्स एक्सेस से करते हैं इसको एनिमेट। अब देखिए ये राइट साइड एनिमेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने दो फाइल बनाई, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और एक स्क्रिप्ट डॉट जे एस। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाने के बाद हमने क्या किया, हमारी जो स्क्रिप्ट डॉट जे एस है उसको लिंक कर लिया है एच टी एम एल फाइल में। और उसके बाद फिर हम गूगल पे गए, हमने जी सब की सीडी उठाई और यहाँ पे जाके कॉपी कर दिया, बस इतना किया है। और स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाके थोड़ा सा कोड लिखा है। सबसे पहले अपन ने लिखा है जी सब डॉट टू। जी सब डॉट टू का मतलब होता है हमारा एनिमेशन चलेगा इनिशियल टू फाइनल। और हमने सेलेक्ट किसको किया है, H1 को। H1 को हमने सेलेक्ट करा है और ये तीन प्रॉपर्टी दी है आपके सामने। ठीक है, अब हम कुछ और एनिमेट करते हैं, जैसे कि मान लो H1 हटा दो, एक कार्ड नाम की क्लास बना ले और थोड़ी सी CSS देना है, तो अभी अपन इंटरनल CSS यूज कर लेते हैं। ये हम CSS की बायोट्रेट कोड लिख रहे हैं। अगर किसी को ये कोड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे स्पेसिफिक। ठीक है, अब हम कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉट कार्ड, थोड़ी सी हाइट वेट दे देते हैं 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं येलो। ठीक है, अब आउटपुट चेक करते हैं एक बार। ठीक है, ये आ चुका है। अब हम ये बॉक्स को थोड़ा एनिमेट करके देखते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ी सी मार्जिन भी दे देते हैं ताकि थोड़ा इधर खसक जाए। पैडिंग दे दो 5%। पहली वैल्यू होती है टॉप बॉटम, दूसरी होती है लेफ्ट राइट। तो ये इंक्रीज हो चुका है। अब हम इसको सीधे ये हटा के मार्जिन कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये H1 की जगह पे जाके सेलेक्ट करेंगे डॉट कार्ड। अब हमने डॉट क्यों लगाया, क्योंकि CSS एक क्लास है। क्लास को कैसे सेलेक्ट करते हैं, डॉट कार्ड से। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और इसको मूव, अच्छा यही से एनिमेशन चला के देख लेते हैं। कुछ नहीं किया है, ये एक्स से मूव होगा 200 पिक्सल, ड्यूरेशन 1 रहेगी और डिले रहेगा 1 सेकेंड का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एक काम करते हैं, इसको 500 मूव करा देते हैं और थोड़ा रोटेट दे देते हैं। रोटेट दे दो जैसे 180। रोटेट से क्या होता है, ये रोटेट होते हुए जाएगा, देखो। ठीक है, ये क्लियर है। इनिशियल टू फाइनल चल रहा है और एक्स से 500 पिक्सल मूव हो रहा है और ये एनिमे मतलब रोटेट होते हुए जा रहा है। और हमने डिले दिया हुआ है 1 सेकेंड का। और ये एक बार ही एनिमेशन चलता है, देखो एक बार चलता है रुक जाता है, एक बार चला रुक गया, फिर रिफ्रेश करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं हमारा एनिमेशन कम से कम 2 बार चले, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है
रिपीट। देखो ये रेड रेड लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि सबसे पहले हमें कॉमास का बहुत ध्यान देना है। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो ऊपर वाले में कॉमा लगाने चाहिए, बहुत जरूरी है। अब ठीक हो गया। रोटेट दे देते हैं, नहीं रिपीट दे देते हैं 2। मतलब अब ये टोटल 3 बार चलेगा, एक बार वो डिफॉल्ट चलेगा और 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू कर देते हैं जैसे 4। तो अब ये 5 बार चलेगा। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे रिपीट तो हो गया, अब जैसे ये मतलब एनिमेट हो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर। हाँ, और एक चीज आपको ध्यान देना है, जब आप ये बैकग्राउंड कलर लिखो तो ये लिखा होना चाहिए कैमल केस में। मतलब पहले वाला लेटर लोअर केस में, और जो सेकंड लेटर आएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। और यहाँ पर रेड कर दो। ये रेड को अपन को डबल कोट्स करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो सबसे पहले अपन एक बार बैकग्राउंड कलर फिर से समझ लेते हैं क्या होता है। अपन जब भी कोई चीज, जैसे मान लो जैसे सीएसएस में तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। चेंज करते हैं तो हमें कोई भी लेटर को कैमल केस में लिखना होता है। कैमल केस मतलब ये होता है जैसे कि अपन कुछ लिखते हैं, जैसे लिखते हैं सक्षम डिजिटल, तो सक्षम का एस कैपिटल, ये पूरा सब कुछ लोअर केस में लिखा रहेगा। लेकिन जब हम सेकंड लेटर लिखेंगे तो उसका पहला लेटर बस कैपिटल रहेगा, डिजिटल। ये होता है कैमल केस। जैसे आप अपना नाम भी, जैसे आपका नाम है अमन सिंह, तो अमन और सिंह का कैपिटल एन। मुझे सिंह की स्पेलिंग नहीं आती है। ठीक है, तो अमन पूरा लोअर केस में लिखा रहेगा, और सिंह का जो पहला लेटर। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो वैसे ही बैकग्राउंड कलर होता है, तो बैकग्राउंड कलर को हम केमिकल कैमल केस में लिखते हैं। बैकग्राउंड, बस आप स्पेलिंग से थोड़ा ध्यान रखना, उसका कंफ्यूजन हो सकता है। कलर, बैकग्राउंड कलर, और इसको हमें लिखना है डबल कोट्स में। जैसे ब्लू दे देते हैं अपन, ब्लू। ठीक है, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक कर लिया है। हमने एक बॉक्स बनाया, एक कार्ड बनाया था और उसको एनिमेट कर लिया है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन दूसरी चीज एनिमेट करते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देना है कोड को, और फिर अब अपन चलते हैं, कुछ अपन टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट को एनिमेट करा के देखते हैं। और ये कार्ड नाम की प्रॉपर्टी इसको हटा देना, और एक इसको भी हटा लेना। अपन एक टेक्स्ट नाम एक कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, फिर उसको एनिमेट करा के देखते हैं। सबसे पहले क्लास बना लेते हैं अपन टेक्स्ट नाम से। टेक्स्ट बनाने के बाद फिर अपन एक H1 लिख लेते हैं। H1 में अपन लिख देते हैं हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन लिख दिया, फिर अपन एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ में लिख लेते हैं अभी लॉरम 15। ठीक है, और फिर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन में अपन लिख देते हैं साइन अप। साइन अप लिख लिया। उसके बाद फिर अपन एक बार अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा आ रहा है। अपन सीएसएस में थोड़ी इसको स्टाइलिंग कर देते हैं। सीएसएस में जाके सबसे पहले डॉट टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना, उसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज देना। सबसे पहले फॉन्ट साइज हो गया 25, 20 कर लेना, एक काम करना 20 पिक्सल। और उसके बाद फिर फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेना, डिफॉल्ट वाली कर लेना अभी कोई सी, ये 3rd नंबर की कर लेते हैं। ठीक है, आउटपुट देखते हैं, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा विड्थ कम कर लेते हैं। ये विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो विड्थ कर देते हैं इसकी 50%। ठीक है, अब बढ़िया दिख रही है। और बटन को थोड़ा हीट कर लेते हैं।
डॉट टेक्स्ट की बटन पैडिंग टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 35 पिक्सल, और बॉर्डर कर देंगे अपने इसकी नन, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 5 पिक्सल, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कर देंगे लाइट लाइट ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और ये अभी एकदम कोने में आ रहा है तो अपन को इसको क्या करते हैं, थोड़ा पैडिंग दे देते हैं टेक्स्ट पे जाके, पैडिंग टॉप बॉटम फर्स्ट वैल्यू 10%, सेकंड वैल्यू 15%, ठीक है। अभी थोड़ा साइड में भी आ चुका है, और अपन H1 को डिफरेंट कलर दे देते हैं, कलर ब्लू, और पैराग्राफ का कलर लाइट सा दे देंगे, वैसा लाइट लाइट सैलमन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एनिमेट कराना है, मतलब ये जो अभी इसके इनिशियल पोजीशन है ये एनिमेट होकर थोड़ा लेफ्ट साइड पे जाए, तो अपन चलते हैं स्क्रिप्ट पे जी सब पे, पूरा हटा देते हैं इसे भी, फिर से देख लेते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन जी सैप डॉट, फिर से ऑटो सजेस्ट आ गया, इसको हटा देंगे अपन, डॉट टू। अपन को सेलेक्ट क्या करना है, अपन सेलेक्ट करते हैं H1, और इसको अपन एक्स एक्सेस में पहले मूव कराते हैं 300, ड्यूरेशन 1 सेकेंड, डीले डीले अपन इसलिए देते हैं ताकि तुरंत स्टार्ट ना हो हमारा एनिमेशन। और अपन एक बार चेक करते हैं, और अपन एक चीज देखो, अभी अब मैंने एनिमेशन अप्लाई बस H1 के लिए किया है, तो बस अभी H1 ही मूव होगा, ठीक है, H1 हो रहा है मूव, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को तो सारे कराने हैं, तो अपन क्या करते हैं, कॉमा दे के सब लिख देते हैं। अपन चाहे तो डायरेक्ट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस कभी तुमने टेक्स्ट नहीं बनाया, एक जैसे टेक्स्ट नाम की क्लास अगर तुम नहीं बनाते और सबको तुम्हें एक साथ एनिमेट करना है, तो अपन ऐसे करते हैं, कॉमा देके सबको ऐड कर लेते हैं, बटन, ठीक है। अब सब एक साथ एनिमेट हो रहा है लेफ्ट साइड, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, एक साथ तो एनिमेट हो रहा है, हाँ अब अच्छा सा दिख भी रहा है, लेकिन अब अपन ये चाहते हैं कि एक एक करके एनिमेट हो, मतलब सबसे पहले हेलो एवरीवन जाए, फिर लॉरेम जाए, फिर बटन जाए, तो अपन एक चीज करते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है स्टैगर। स्टैगर क्या करता है, एक एक करके एलिमेंट्स, एक एक करके फिर एलिमेंट जाते हैं स्टैगर लाने, देखो हेलो एवरीवन, लॉरेम, बट, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक चीज और, अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है GSAP.2, इसका मतलब क्या रहा है, इनिशियल टू फाइनल जा रहा है। अगर मैं GSAP.from लगा दूं तो क्या होगा, GSAP.from, फ्रॉम लगाने से क्या होगा, सोचो एक बार पहले, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था GSAP.2 क्या होता है, कोई भी एनिमेशन को इनिशियल टू फाइनल ले जाता है, और फ्रॉम से क्या होता है, फाइनल टू इनिशियल। तो इससे क्या होगा, फाइनल टू इनिशियल आएगा हमारा एनिमेशन, तो वो फाइनल पोजीशन क्या होगी, एक्सेस 300 पे वो बैठा होगा, वहां से आके फिर इनिशियल पोजीशन पे आएगा, देख, ठीक है, ऐसे ही सोचा था आपने, ऐसे ही सोचा हो तो बहुत बढ़िया। अभी क्या हो रहा है, अपन ने GSAP.from लगाया तो हमारा एनिमेशन वो फाइनल पोजीशन पे, यहाँ से इनिशियल पे आ रहा है, तो फाइनल से इनिशियल की तरफ मूव हो रहा है, यह है कोड GSAP.from का। और ये, हाँ, ठीक है, ये रहे, एक बार अपन इसको रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियोस पूरी ऑल अबाउट बेसिक्स थी, पूरा हमें इंट्रोडक्शन देखना था कि GSAP होता क्या है, और क्यों यूज करते हैं, और कैसे अप्लाई करते हैं, तो अपन ने सबसे पहले समझ लिया है। एक शॉर्ट रीजन देता हूँ, सबसे पहले अपन ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले अपन गए, अपन ने एक HTML और स्क्रिप्ट की फाइल बनाई, उसके बाद हमने स्क्रिप्ट को HTML में लिंक कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फिर हम क्रोम पे गए, क्रोम से हमने GSAP की CDN उठाई और हमने उसको पेस्ट कर दी जस्ट script.js के पहले। उसके बाद फिर हमने GSAP का थोड़ा सा कोड लिखा है ये, और GSAP.2 और GSAP.from पढ़ा है।
उसके आगे जो और टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।